सिंपल तरीके से बताया मैंने यहाँ पे। ये शॉर्टकट आपको बहुत काम में आने वाला है। क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं और कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं कि हाउ मेनी डिवाइजर्स आर देयर इंक्लूडिंग वन एंड इटसेल्फ। हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग? मैं सुमित सामनेकर, पिरामिड मैथ्स एकेडमी से। जैसे कि आपको पता है कि वेडनेसडे और सैटरडे को हम एक रिकॉर्डेड वीडियोस की कॉन्सेप्चुअल सीरीज लेके आए हैं। तो पिछले काफी दिनों से हमने रेगुलरली 6 बजे इवनिंग को ये वीडियोस अपलोड किए हैं और काफी लोगों ने इसको देख के ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट पक्के कर लिए हैं। इसमें आपको अभी क्या करना है कि आगे के भी जो वीडियो आएंगे, आपको एक एक वीडियो हर सैटरडे और वेडनेसडे को मिलते रहेंगे। आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर या कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना, सो दैट मैं उसके हिसाब से कुछ वीडियो जो है आपके लिए बना लूं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना पड़ेगा। नाउ आज जो है, आज एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ रिगार्डिंग डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आता है, ये भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर आता है। नंबर ऑफ डिवाइजर वाला कॉन्सेप्ट जिसमें ऑड डिवाइजर्स आते हैं, इवन डिवाइजर्स कितने होते हैं ये भी पूछा जाता है, या इसमें ये भी पूछा जाता है सम ऑफ डिवाइजर्स निकालो या प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर निकालो। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूँ हर एक तरीके से। इसमें एक एग्जांपल लूंगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो ये देखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ डिवाइजर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये पहले समझ लेते हैं। डिवाइजर्स मतलब नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होते हैं, ऑड कितने हैं, इवन कितने हैं। अब यहाँ पे मैंने आगे एक नंबर लिया है 360। तो ये 360 के डिवाइजर हम मैन्युअली पहले देखेंगे, उसकी उसके इवन ऑड वो भी काउंट करेंगे और फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, शॉर्टकट से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि किस तरीके से वो आने वाला है। तो अगर मैंने 360 के डिवाइजर ढूंढे तो कौन कौन से डिवाइजर आ सकते हैं, सोच के हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले आएगा 1, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आ सकता है। 8 4 जा 32, यस 8 आ सकता है। 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। उसके बाद 12 आ सकता है, 15 15 2 जा 30, यस 15 भी आएगा। उसके बाद 18 भी आएगा, उसके बाद 20 आएगा, राइट। उसके बाद क्या 24 आ सकता है? 24 के लिए 12 3 जा 30, 12 2 जा, यस 24 भी आ सकता है। 24 भी आ सकता है। उसके बाद 30 आ सकता है। 30 के बाद आएगा आपका 36, 36 भी आ सकता है, राइट। 40 भी आ सकता है, करेक्ट है। उसके बाद 45 आ सकता है क्या? 9 4 जा 36, 40, 9 5 जा 45, 5 8 जा, राइट, वो भी आ सकता है। 45 भी आ सकता है, राइट। उसके बाद 60 आएगा। उसके बाद 72 भी आएगा। उसके बाद सीधा 90 भी आएगा। उसके बाद आएगा 120। उसके बाद आएगा 180 और फिर आएगा 360। तो नंबर ऑफ डिवाइजर अगर मुझे निकालने हैं किसी नंबर के, तो एक मेथड ये है कि आप ऐसे लिखो सारे के सारे, तो उसमें टाइम बहुत जाएगा। ये 360 नंबर तो इजी था। अगर कोई नंबर ऐसे आया जो प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वहां पे तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसको काउंटर कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले आपको पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स होता है 360। टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस मतलब काउंट करके कितने आने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25। 25 तो नहीं, 24 आने चाहिए, 24 होने चाहिए। जस्ट देखते हैं। टोटल 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, राइट। 24 इज राइट। 24 ये राइट है। 360 के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर आ रहे 24, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। इवन डिवाइजर्स कितने? इवन डिवाइजर्स कितने? इवन वाले कितने हैं? एक काम करते हैं, नंबर ऑफ ऑड निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑड कम होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स पहले निकाल लेंगे, फिर इवन वाले तो आ जाएंगे। नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स,
ऑड डिवाइजर्स, तो ऑड डिवाइजर्स में कट कर देता हूं, देखो 1 3 5 9 15, उसके बाद सीधा 45, बस खत्म। 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स आ रहे 6, 6 नंबर्स आर देयर, राइट, ऑड डिवाइजर्स, और बचे हुए इवन है, तो 24 में से 6 गए तो कितने आएंगे, ये आएंगे 18, ये आएंगे 18, ये आएंगे 6, ठीक है। फिर सम ऑफ डिवाइजर्स अगर पूछा, सम ऑफ डिवाइजर्स अगर पूछा, तो सम ऑफ डिवाइजर्स अगर करेंगे तो ऐड करना पड़ेगा सबको। अब सबको अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसको लिखना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। सो आई विल जस्ट ऐड इट फॉर यू, जल्दी से ऐड कर देता हूं ताकि वो वेरीफाई करने के लिए आपको इजी लगे। तो एक बार देख लेते हैं, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 15 21 29 38 और 10, 48 और 12 60, 75 75 और 80 93, 93 + 20 113, 113 + 24 137, 167, यहाँ तक आ गए हम, यहाँ तक आ गए 167 तक। उसके बाद ये 40, ये 60, 100, ये 100 ऐड कर लेता हूं मैं। उसके बाद ये 360 वाला ऐड कर देता हूं, ठीक है, 60 गया, 40 गया, 360 गया। उसके बाद 90 और 180, 90 और 180 होते हैं 270, 90 और 180 270 हो गया। उसके बाद एक 120 भी ऐड कर लेते हैं उसमें, एक 120 भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद 72 और 36 होता है 108। तो ये देख लेते हैं क्या आता है, राइट, कुछ बचा तो नहीं, कुछ बचा तो नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। 1 + 2 3 3 6 4 10 15 6 21 21 और 8, या एक काम करते हैं, 0 0 वाले पहले ऐड कर लेते हो, जल्दी आएगा। 360 ले लो, उसके बाद 120 180 300, राइट, 60 40 100 190 190, ठीक है, 190 हो गया यहाँ तक। उसके बाद 45 बचा था, राइट, 45 बचा था, वो रह गया था, मैंने वही सोचा। 108 आया था और ऊपर वाला 167 आया था और 45 बचा हुआ था, राइट। अभी आ जाएगा 7 + 8 15 + 5 22 आ रहा है, 6 6 8 12 12 + 9 21 25 2 27 2 3 3 6 6 3 9 और 2 11, सो 1170 आ रहा है। सो सम ऑफ डिवाइजर्स आ रहा है 1170। आप चेक कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करो, सारे डिवाइजर काउंट करो, कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आएगा 1170। द पॉइंट इज कि ये जब भी हम ये कर रहे हैं तो ये पूरा सॉल्व करने में बहुत टाइम जा रहा है। पहले तो डिवाइजर लिखो, फिर उसके नंबर ऑफ डिवाइजर काउंट करो, उसमें से इवन वाले देखो, ऑड वाले देखो, सम ऑफ डिवाइजर के लिए पूरा सॉल्व करो। तो ये सारे इसमें प्रोसेस में काफी सारी चीजें लगती है, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो इसको काउंटर करने के लिए एक मेथड बताऊंगा, सिंपल तरीके से बताऊंगा कि ये कैसे आता है, ठीक है। तो यही वाला जो है ये हम अभी अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो अभी यहाँ पे मैंने डिवाइजर लिखे हुए नहीं है, फिर भी जो हमारे आंसर आए वही आएंगे। वो कैसे आते हैं, देखो 360 है तो 360 को पहले प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। प्राइम फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो अगर मैंने लिखा इसको 90 × 4, 90 × 4 तो ये होगा 18 × 5 × 4, 18 होगा 9 × 2 अगेन, 9 × 2 × 5 × 4, 9 मतलब ये 2 × 4 8 होगा, मतलब 2 का क्यूब, ये 9 मतलब 3 का स्क्वायर और 5 का 1 पावर। तो इसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 2 3 और 5, उसमें से 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है और 5 का पावर 1 है। अब ये आप लोगों ने इसके पहले स्कूल में देखा है, ये इस तरीके से सॉल्व होता है, राइट, कि अगर 360 दिया 2 से डिवाइड, 180 2 से डिवाइड, और फिर आप सॉल्व करते 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 इस कंक्लूजन पे आते हो। ये मैंने डायरेक्ट बता दिया, ये मैंने डायरेक्ट बता दिया। आपको वैसे करना है, आप वैसे कर सकते हो। प्राइम फैक्टर का जो है कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से आता है। अब ये वाला आ गया, सर इसका आगे क्या करना है, तो इसमें से देखो यार, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर अभी मैं डायरेक्ट लेता हूं, मैंने एक भी डिवाइजर लिखा नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, एक भी डिवाइजर मैंने लिखा नहीं है, फिर भी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर पिछले इसमें जो आए थे वही आएंगे। कैसे, देखो यहाँ पे पावर कितना है 3, तो आपको लेना है 3 - 1 इंटू 3 - 1 नहीं 3 + 1, सॉरी 3 + 1 इंटू
2 प्लस 1, ये 2 वाला पावर, ये 3 वाला पावर लिया, 3 प्लस 1, ये 2 वाला पावर लिया, 2 प्लस 1 इंटू ये 1 वाला पावर, 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 आ रहा है आंसर। यस, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने आए थे? 24 आए थे, 24 आए थे। विदाउट राइटिंग एनी डिवाइजर, एक भी डिवाइजर मैंने लिखा नहीं है, फिर भी आंसर आया है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर 24, जस्ट बाय गेटिंग प्राइम फैक्टर्स। बहुत सिंपल तरीके से बताया मैंने यहाँ पे। ये शॉर्टकट आपको बहुत काम में आने वाला है। क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं और कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं कि हाउ मेनी डिवाइजर्स आर देयर इंक्लूडिंग वन एंड इटसेल्फ। वन एंड इटसेल्फ मतलब दो डिवाइजर ऐसे होते हैं जो हर इसमें आते हैं, एक वन और एक इटसेल्फ। तो उसमें भी 1 और 360 आ रहा था, तो अगर वो करके किया तो 24, वो निकाल के किया तो 22। ये तो सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। तो नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर के लिए देखो, इवन डिवाइजर 2 की वजह से आते हैं, ऑड डिवाइजर में 2 का पावर का कुछ लेना देना नहीं है। तो ऑड में अभी 2 का कुछ नहीं है, तो सिर्फ ये 3 और 5 के लिए है जो वही लेंगे सिर्फ। तो 3 का पावर 2 है, तो वो 2 प्लस 1, ये वाला 2 प्लस 1 इंटू 5 का पावर 1 है, तो वो 1 प्लस 1 आएगा। सो 2 प्लस 1 3 इंटू ये 2, सो द आंसर इज 6। सो नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स आए 6, राइट। तो आप चेक कर सकते हो नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर 6 आए थे। विदाउट काउंटिंग स्टिल यू कैन गेट दिस नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर 6। और नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स अगेन नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स आप टोटल में से माइनस कर दो यार, वो आ जाएंगे। 24 में से 6 गए, वो 18, वो तो आने ही वाले है, सो वो आ जाएगा। नाउ द इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज सम ऑफ डिवाइजर्स। सम ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर अपना आया था 1170, 1170। अब यहाँ पे तो डिवाइजर ही नहीं है, तो फिर सम कैसे निकलेगी? सम निकलेगी, आपको सिर्फ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तो पेशेंस से आपको वो चीज भी मिल जाएगी। देखो, सम ऑफ डिवाइजर के लिए करना क्या है, आप पहले 2 ले लो। 2 कौन सा? ये वाला 2 ले लो, उसके ऊपर 3 है पावर में, यस सर, वहां पे प्लस 1 ऐड करो। 2 के पावर में 3 है, उसमें प्लस 1 ऐड करो, बाजू में -1, बाजू में -1, और नीचे जो भी आपका प्राइम फैक्टर है उसमें से 1 माइनस, मतलब 2 माइनस 1। ये जो ऊपर का 2 है उसमें से 1 माइनस करना है, ठीक है। इंटू इंटू देख लो यार, देख लो, यहाँ पे 3 का पावर 2 है सर, 2 है, 2 में 1 ऐड करो, बाजू में -1 ही लेना है, फिर से वो तो सेम ही है। नीचे 3 माइनस 1, जो 2 है 2 माइनस 1, जो 3 है वो 3 माइनस 1, इंटू 5 का पावर 1 था, 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 माइनस 1, नीचे लेना है 5 माइनस 1। अगर इसको कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा? 2⁴ 16, 16 माइनस 1 15, 15 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 1 26 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2, उसके बाद 5 का स्क्वायर 24, 24 माइनस 1 25, 25 माइनस 1 24, 24 डिवाइडेड बाय 4, ये आ चुका है। नाउ 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। सो द फाइनल आंसर इज ये आ रहा है 15 6 90 इंटू 13, 13 9 117, और बाद में 0 1170 आ चुका है। यस, नाउ दैट्स द मैजिक। ये मैजिक है कि विदाउट राइटिंग एनी डिवाइजर आप उसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर भी निकाल सकते हैं, आप उसके इवन डिवाइजर भी निकाल सकते हैं, आप उसके ऑड डिवाइजर भी निकाल सकते हैं, और आप उसके सम ऑफ डिवाइजर भी निकाल सकते हैं। तो आपको कोई भी नंबर दिया तो आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ये बाकी की सारी चीजें जो है आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। सो ये था। और इसके साथ अगर आपको सवाल आया कि प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर निकालो, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर निकालो, अब प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर में, अब जब आपको डिवाइजर पता है तब भी प्रोडक्ट निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करते रहो, बहुत टाइम जाएगा। तो इसके लिए सिंपल ट्रिक मैं बता देता हूं कि क्या करना है। जो आपका नंबर है वो लिखो 360, ठीक है, उसके ऊपर n/2 लेना है, n/2, n इज टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने आए थे? 24, तो यहाँ पे आएगा 360 का पावर n, मतलब 24/2, मतलब 360 का पावर 12,
360 का पावर 12, ये आएगा उसका प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स, ये आएगा प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स। तो ये वाला काम एकदम आसानी से हो गया है। सो ये वाला इस तरीके से आ जाएगा, राइट। तो मैंने पहले आपको पूरा डेमो दिया, डिवाइजर क्या होता है, इवन डिवाइजर क्या होता है, और क्या होता है, सम क्या होता है। फिर मैंने मेंटोस जिंदगी से बता दिया कि किस तरीके से ये वाला पार्ट आने वाला है। नाउ आपके लिए होमवर्क है कि 540 जो नंबर है इसमें आपको सम ऑफ डिवाइजर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना है, इवन डिवाइजर निकालना है, ऑड डिवाइजर निकालना है, सेम उसी तरीके से। और आपके जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दिखने चाहिए, उससे मुझे भी पता चलेगा कि कौन लोग सीरियसली सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।